सोचो जरा, आप इंडिया में अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं और बस कुछ ही सालों में आपका प्रोडक्ट पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हर कोई आपके ब्रांड के बारे में बात कर रहा है। ये सपना सच हो सकता है। और पता है, इसी सपने को सच करने का रास्ता है इंटरनेशनल मार्केट। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान इंग्लिश में समझेंगे, कुछ जबरदस्त रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि लोकल से ग्लोबल का आखिर मतलब क्या है। फिर हम देखेंगे कि कंपनीज ये कदम उठाती ही क्यों हैं। उसके बाद हम दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों की कहानियां सुनेंगे, इसके फायदे और चैलेंजेस को देखेंगे और एंड में एक फाइनल टेक अवे होगा। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, लोकल से ग्लोबल का मतलब। सबसे पहला और जरूरी सवाल, ये इंटरनेशनल मार्केट आखिर है क्या? और इसका जवाब पता है, सोचने से भी ज्यादा सिंपल है। बिल्कुल सीधे शब्दों में, जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को अपने देश से बाहर यानी दूसरे देशों में बेचती है, तो बस उसे ही इंटरनेशनल मार्केट कहते हैं। सिंपल है, राइट? चलो इसको दो आसान से स्टेप्स में तोड़ते हैं। स्टेप 1 है लोकल, यानी आप सिर्फ अपने देश इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं। और स्टेप 2 है ग्लोबल, यानी आप अपनी कंट्री के बॉर्डर्स के पार चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक इंडियन चाय कंपनी अपनी मसालेदार चाय यूएसए, यूके या दुबई के कैफेज में बेचने लगे, तो बस हो गया, वो इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर चुकी है। ओके, तो अब ये तो क्लियर हो गया कि इंटरनेशनल मार्केट क्या होता है। लेकिन अगला सवाल ये है, क्यों? कंपनीज आखिर इतनी मेहनत करती ही क्यों हैं? अपने देश में तो बिजनेस ठीक ठाक चल रहा होता है, फिर बाहर जाने का रिस्क क्यों लेना? इसके पीछे हैं 4 सॉलिड रीजंस। सबसे पहला, ज्यादा कस्टमर्स। एक देश में लिमिटेड लोग हैं, लेकिन पूरी दुनिया में तो अरबों पोटेंशियल कस्टमर्स बैठे हैं। दूसरा, ज्यादा प्रॉफिट। अक्सर फॉरेन मार्केट्स में चीजें बेहतर दाम पर बिकती हैं। तीसरा, एक ग्लोबल ब्रांड बनाना, जिससे कंपनी की वैल्यू ही अलग लेवल पर चली जाती है। और आखिर में, कंपटीशन से 2 कदम आगे रहना। सच कहूं तो आज के दौर में ग्लोबल जाना कोई चॉइस नहीं, जरूरत बन चुकी है। चलो अब थ्योरी बहुत हो गई, कुछ रियल लाइफ कहानियों पे चलते हैं। इनसे ना सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और ग्लोबल जायंट्स की लिस्ट में पहला नाम एक ऐसा नाम है जिसे बच्चा बच्चा जानता है, एप्पल। अब देखो, एप्पल है तो एक अमेरिकन कंपनी, राइट? लेकिन इसके आईफोन्स इंडिया, जापान, यूके, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ वहां मिल जाएंगे। इसी को कहते हैं असली ग्लोबल रीच। अच्छा, अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं, मैकडॉनल्ड्स का। इनकी स्ट्रैटेजी ना थोड़ी हटके और बहुत स्मार्ट है। मैकडॉनल्ड्स की सबसे कमाल की बात क्या है पता है? वो हर देश के कल्चर और टेस्ट को समझता है। यही वजह है कि इंडिया में हमें मैकालू टिक्की बर्गर मिलता है, जो बाय द वे आपको अमेरिका में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इस ऑसम स्ट्रैटेजी को कहते हैं ग्लोकलाइजेशन, यानी ग्लोबल सोच लोकल दिल के साथ। नेक्स्ट अप, स्पोर्ट्स की दुनिया का बादशाह नाइकी। नाइकी का फंडा भी कमाल का है। अपने शूज तो वो पूरी दुनिया में बेचते ही हैं, पर साथ ही हर देश के लोकल स्पोर्ट्स स्टार्स और टीम्स को स्पॉन्सर करते हैं। इससे एक लोकल कनेक्शन बन जाता है ना? बेसिकली प्रोडक्ट ग्लोबल है, पर मार्केटिंग एकदम लोकल। और अब बारी है एक इंडियन एग्जाम्पल की, जिसपे हमें एक गर्व है, हमारे अपने टाटा ग्रुप। कभी सोचा था कि एक इंडियन कंपनी ब्रिटेन की शान, उनकी सबसे आइकॉनिक कार ब्रांड्स जैगवार और लैंड रोवर को खरीद लेगी? टाटा ग्रुप ने ये कर दिखाया। ये एक पावर मूव था, जिसने सारी दुनिया को दिखा दिया कि इंडियन कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट में क्या कर सकती हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल सुनकर लगता है कि सब कुछ बहुत आसान और अच्छा है ना? लेकिन क्या सच में ये सफर इतना इजी है? चलिए अब इसकी असलियत देखते हैं। तो चलिए सिक्के के दोनों पहलू देखते हैं। फायदे तो एकदम साफ हैं, आपका रेवेन्यू बढ़ता है, आपकी ब्रांड इमेज ग्लोबल हो जाती है और आपका मार्केट कई गुना बड़ा हो जाता है। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं हैं। अलग देश मतलब अलग कल्चर, अलग कानून, करेंसी रेट का उतार चढ़ाव और कंपटीशन तो इतना है कि पूछो मत। तो सीधी सी बात है, ये रास्ता फूलों से भरा नहीं है। तो इस पूरी डिस्कशन का फाइनल टेक अवे क्या है? हमें क्या याद रखना चाहिए?
देखो, इंटरनेशनल मार्केट किसी भी बिजनेस को आसमान तक ले जाने का एक शानदार मौका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें कामयाबी सिर्फ उन्हें मिलती है जिनकी जड़ें लोकल मार्केट में मजबूत हों और जिनके पास एक अच्छे से सोची समझी ग्लोबल स्ट्रैटेजी हो। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में ये लाइन एक सच्चाई बन चुकी है। अगर आगे बढ़ना है तो ग्लोबल सोचना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। तो बस आज के लिए इतना ही। लेसन ये है कि बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, सोच हमेशा ग्लोबल होनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कल आपका आइडिया ही दुनिया का अगला ग्लोबल सेंसेशन बन जाए।